अरे बच्चों, अगर आज आपका भी बायोलॉजी का पेपर है तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम बायोलॉजी के ऐसे 70 ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं जिसका कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए बच्चों आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले बायोलॉजी के 70 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, सभी बच्चे हमारे साथ आंसर को भी लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाएगा। और बच्चों इस क्लास से ही बहुत सारा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए पहला नंबर सवाल है, निम्न में कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? उभयलिंगी जो नहीं होगा वो पपीता हो जाएगा बच्चों। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। ये रहा प्रश्न, बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? बिना निषेचन के पौधों को उत्पादन जो होता है कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है। सही आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखो, ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं बच्चों? कायांतरण कहलाते हैं। राइट आंसर बच्चा पार्टी सी होगा। एकदम अच्छे से याद करते चलो बच्चों, अगर आएगा एग्जाम में तो छोड़ के नहीं आओगे। देखो फोर्थ नंबर सवाल है, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? बच्चों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है? मेढक में होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मेढक में होगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे ये रहा प्रश्न आपके सामने, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। 23 करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? यीस्ट आएगा बच्चा पार्टी या फिर हाइड्रा आएगा? दोनों लगा के आना, दोनों में ये मुकुलन के द्वारा ही होता है। चलो 7 नंबर सवाल है, इनमें कौन सा फल जो है कूट फल है? बच्चों कूट फल कौन सा होता है? जल्दी से बताओ। सेब हो जाएगा ना? राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो 8 नंबर सवाल देखो, भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका कौन सी है? द्वितीयक केंद्रक। भ्रूणकोश की बच्चों कौन सा है? द्वितीयक केंद्रक हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। पराग भित्ति को क्या होती है बच्चों? पराग भित्ति जो होती है वो द्विस्तरीय होती है। पराग भित्ति द्विस्तरीय होती है। 10 नंबर सवाल है, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंट होती है? स्टीवार्ड ने सिद्ध किया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 11 नंबर सवाल है, गेहूं में परागण किसके द्वारा होता है? गेहूं में वायु परागण होता है। गेहूं आए, मक्का आए, घास है, ये सब में वायु परागण होता है बच्चों। देखो 12 नंबर सवाल है, एक प्रारूपिक आवृत्त बीजी भ्रूणकोश पराया कैसे होते हैं बच्चों? परायः जो होते हैं वो होते 7 कोशिकीय। राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके 7 सेल्ड हो जाएगा। चलो 13 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन को स्रावित करता है? वो होता है कॉर्पस ल्यूटेम बच्चों। राइट आंसर सी होगा। ये याद रखना, एग्जाम में आया हुआ है। देखो कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? कोशिकीय अवस्था में भ्रूण मोरुला कहलाता है। कोशिकीय अवस्था में बच्चों भ्रूण क्या कहलाता है? मोरुला कहलाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो 15 नंबर सवाल है, सर्टोली कोशिकाएं सहायक है। सर्टोली कोशिकाएं बच्चों सहायक होता है किसके? शुक्राणुओं के परिपक्वन में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लगाते चलो और रिवीजन करते चलो बच्चों, एग्जाम में आएगा ना। देखो जिबरेलिन क्या होता है? जिबरेलिन एक हार्मोन है और गैस पेपर सब में वृद्धि एंजाइम दिया गया, जो कि गलत आंसर है बच्चों। यह हार्मोन करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल है, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र क्या होती है? स्त्रियों में बच्चों 50 वर्ष होती है ना? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 45 से 50 के बीच होती है। चलो 18 नंबर सवाल देखो, जननांग मस्सा किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बच्चों, पैपिलोमा विषाणु के कारण। 18 का सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखो, मादा में मुख्य गर्भ निरोध किसे रोकती है? जल्दी से बताओ बच्चों। ये कॉपर टी नहीं है जो निषेचन को रोकेगा। अब बताओ किसे रोकती है? 19 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल ये अनुरोध को रोकती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 20 नंबर सवाल है, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हुआ था? कृषि। प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है? कृषि है। ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते। मानव जनसंख्या वृद्धि दर क्या है सर? लॉग है? नहीं है। स्थिर है? नहीं है। एक्सपोनेंशियल की दर से? नहीं। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बच्चों मानव जनसंख्या वृद्धि जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल देखो, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? 7 लक्षणों का, सबको पता होगा। अच्छा बच्चों ये बता, मेंडल साहब ने
ने अपने प्रयोग में किस पौधे का ये चयन किया था? कौन सा था? बरगद का था? कौन सा था बच्चों, जल्दी से एक बार बताओ तो। बरगद का था क्या? नहीं सर, मटर था। काहे का गलत करेंगे, मटर था। चलो आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल देखो, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना। पृथक्करण के सिद्धांत को क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम। चलो 24 नंबर सवाल है, मेंडल का द्वितीय नियम कौन सा होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। चलो 25 नंबर सवाल है, डाउन सिंड्रोम क्या है? गुणसूत्रीय व्याधि है क्या? डाउन सिंड्रोम जल्दी से बताओ। गुणसूत्रीय। अगर हीमोफीलिया पूछे बच्चों, मेंडेलियन व्याधि लगा के आना, करेक्ट हो जाएगा। दोनों आता है एग्जाम में। देखो मानव रुधिर ए बी वर्ग में क्या होता है? मानव रुधिर बच्चों ए बी वर्ग में क्या होता है? एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है, और मानव रुधिर ओ वर्ग में एंटीजन अनुपस्थित होते हैं। ओके बच्चों, दोनों को याद रख लो। देखो मनुष्य यानी कि पुरुष में गुणसूत्र की संख्या क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। या तो आपसे पूछेगा स्त्री या फिर पूछेगा पुरुष। तो जल्दी से लगाओ, पहले तो आप लगा दो जल्दी से। क्या होगा इसका राइट आंसर? अगर स्त्री पूछे ना, 44 प्लस में क्या होता है? एक्स एक्स होता है। और ये पुरुष में क्या होता है बच्चों? 44 प्लस में क्या होता है? एक्स वाई होता है। याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। अभी का जो करेक्ट आंसर होगा पुरुष वाला एक्स वाई। चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल है, यूरेसिल किससे संबंधित है? हमने बच्चों क्या बताया था? देखो एक बताया था डीएनए, जो कि क्या होता है? यहाँ पे लिखो ना बच्चों, डीएनए। डीएनए वाला याद रख, यहाँ से समझ लो, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और कौन सा? थायमिन बताए थे क्या बच्चों? और आरएनए के लिए क्या था? आरएनए के लिए एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। यूरासिल किससे सर? आरएनए से संबंधित है। ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछे थायमिन किससे संबंधित है? डीएनए से संबंधित है बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल, अनुवांशिक कूट में कूट के लिए शब्द कितने होते हैं? अनुवांशिक कूट में कूट 64 होते हैं, शब्द जो होते हैं 3 होते हैं। ओके चलो 30 नंबर सवाल है, प्रतिकोडोन या फिर एंटीकोडोन पाया जाता है टीआरएनए पर? प्रतिकोडोन या फिर एंटीकोडोन पाया जाता है टीआरएनए पर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 31 नंबर सवाल है, डीएनए में से किसका अनुवांशिक पदार्थ है बच्चों? बैक्टीरियोफेज का। किसका? बैक्टीरियोफेज का। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा प्रश्न हमारे सामने, आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहेंगे? जल्दी से बच्चा पार्टी एक बार चैट सेक्शन में बताओ जल्दी से। ओके जल्दी से बता दो कौन सा होगा? सीडीएनए, कंप्लीमेंट्री डीएनए। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, सैटेलाइट डीएनए निम्नांकित में से किसका एक उपयोगी साधन होता है? जल्दी से बताओ, ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा, विधि विज्ञान। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल याद रहेगा तभी तो लगाओगे ना, नहीं तो भाई बैठे बैठे चले आओगे। देखो समकार्य संरचना किसके परिणाम स्वरूप है? समकार्य संरचना किसके? अभिसारी विकास। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, जावा कपी मानव की कपाल क्षमता 900 सीसी 35 का ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, प्रथम स्तनपाई किस युग में दिखाई देगा? प्रथम स्तनपाई बच्चों किस युग में दिखाई देगा? एक बार बताओ। 36 का 83 में राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो 37 नंबर सवाल है, ट्रिटिकम स्टिवम क्या होता है? हेक्साप्लॉइड गेहूं है। गेहूं है बच्चों जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है। आपको पता है ना बच्चों, इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं? 42 होते हैं। चलो 38 नंबर सवाल है, इनमें कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? ओ। ब्लड ग्रुप ओ वाला बात है, यूनिवर्सल ब्लड डोनर वाला बात है। चलो 39 नंबर सवाल है, कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन क्या कहलाता है? कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन प्लियोट्रोपी कहलाता है। क्या बच्चा पार्टी? प्लियोट्रोपी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। एकदम लगाते चलो, आंसर को याद करते चलो। देखो 40 नंबर सवाल है, सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है। सैटेलाइट डीएनए बच्चों किसका उपयोगी साधन है? फोरेंसिक साइंस का। ओके याद रखना, विधि विज्ञान भी इसे कहते हैं। चलो 41 नंबर सवाल देखो, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बच्चों चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। एकदम याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर सवाल, जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बतलाया गया? जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत बच्चों ऑपरीन एवं हेल्डन के द्वारा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल, क्रमिक विकास में योगदान है पर परागण का? क्रमिक विकास में बच्चों पर परागण का योगदान है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर सवाल, निम्नलिखित में किसकी प्रचुरता कोलेस्ट्रॉल में होता है? आईजीए, इम्यूनोग्लोबुलिन ए। इम्यूनोग्लोबुलिन ए बच्चों करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 45 नंबर सवाल है, बूंद संक्रमण क्या है? निमोनिया है। बूंद संक्रमण क्या है बच्चा? निमोनिया है। लगा दो ना जी। चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल का जवाब बताओ, फाइलेरिया
फाइलेरिया रोग का वाहक, फाइलेरिया रोग का वाहक कौन सा होता है ये बताओ जल्दी से। ये होता है मादा एनोफिलिस मच्छर, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 47 नंबर सवाल, इनमें कौन सी बीमारी प्रतिऊर्जक द्वारा उत्पन्न होती है? हेजवर, हेजवर बच्चों करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते, विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, लगा दो। विषाणु का अध्ययन किस शाखा में? वायरोलॉजी में बच्चों, राइट आंसर। वायरस का अध्ययन किस में होगा? वायरोलॉजी में। देखो क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? क्षय रोग का संक्रमण बच्चों किसके द्वारा होगा? हवा का द्वारा बच्चों। ट्यूबरकुलोसिस जानते हो ना, 49 का ए हो जाएगा। चलो 50 नंबर सवाल का जवाब बताओ, अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? यकृत हो जाएगा। यकृत वाला बात करेक्ट है बच्चों, राइट आंसर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना आप सब। चलो 51 नंबर सवाल, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में मनुष्य क्या है? प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में मनुष्य है प्राथमिक पोषक। क्या है बच्चों? प्राइमरी होस्ट है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 52 नंबर सवाल है, विश्व एड्स दिवस कब होता है? 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस बच्चों 1 दिसंबर को होता है, पता है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होनी चाहिए क्योंकि बच्चों एग्जाम में आता है ऐसा वाला प्रश्न। चलो आगे बढ़ते हैं 53 नंबर सवाल, देखो कुक्कुट चेचक का कारण क्या है? कुक्कुट चेचक का कारण जो होता है बच्चों वो कौन सा होगा? जल्दी से बताओ। 53 नंबर सवाल का जवाब क्या है सर? विषाणु है, वायरस है। चलो हाँ, अगला नंबर सवाल का जवाब बता दो, ये रहा 54 नंबर सवाल, ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है? ताइचुंग बच्चा पार्टी धान की किस्म है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो 55 नंबर सवाल है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सहायक है? जैविक खाद। मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सहायक है बच्चों? जैविक खाद, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 56 नंबर सवाल, निम्नांकित में किसकी अनुवांशिक विविधता भारत में अधिक है? भारत में बच्चों अधिक है, जल्दी से बताओ। 56 नंबर सवाल का जवाब कौन सा होगा? आम है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 7 नंबर सवाल, सिल्क धागे में जल्दी से बताओ ना बच्चा पार्टी क्या होगा? सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? फटाफट से बता दो कौन सा? फिब्रोइन, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार लगा दो जल्दी से, क्या होगा? विटामिन B12, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको पता होगा बच्चों विटामिन B12 का केमिकल नाम है साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्मिन। ओके चलो 59 नंबर सवाल है, ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला कौन सा एंजाइम होगा? ग्लूकोज को यहाँ पे अल्कोहल में कन्वर्ट करा जा रहा है बच्चों, कौन सा एंजाइम होगा? जाइमेज, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 60 नंबर सवाल का जवाब बताओ, मेमोरी कोशिका का निर्माण किन से होता है? लिम्फोसाइट से। बच्चों आपको पता है लिम्फोसाइट से, लिम्फोसाइट दो प्रकार के, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, और टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट का जो निर्माण होता है बच्चों वो अस्थि मज्जा से होता है। चलो आगे बढ़ते हैं 61 नंबर सवाल, देखो मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? जल्दी से बता दो एक बार, किसका प्रयोग बच्चों? 61 नंबर सवाल का जवाब बताओ ना, किसका? नील हरित बैक्टीरिया का, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो निम्नलिखित में कौन मीथेन उत्सर्जन करता है? मीथेन का बच्चों जो उत्सर्जन करता है, धान का खेत, पशु, दीमक, ये सारा का सारा मीथेन उत्सर्जन करता है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके बच्चों कहीं भी ये वायरल पेपर के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि जितना भी ये पढ़ाया जा रहा है इसी से आ जाता है, बस आप लोग याद रखना जितना ये पढ़ाया जाएगा उसी से आ जाएगा, और अगर आप हमारे से जुड़े हो पहले से तो वो भी आ जाएगा। देखो 63 नंबर सवाल है, प्रतिबंध एंजाइम की खोज किसने की थी? अब लगाओ क्या होगा 63 नंबर सवाल का जवाब? यह किया था स्मिथ एवं नाथन्स ने, करेक्ट आंसर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ये रहा पुनर्योगज, डीएनए प्रौद्योगिकी निर्माण द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन सा? इंसुलिन हो जाएगा, राइट आंसर डी होगा। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन जो होगा वो इंसुलिन है। चलो 65 नंबर सवाल, पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी थी बच्चों? तंबाकू, ये वाला इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रख लो, आ जाएगा। चलो 66 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन समस्यात्मक जलीय जंगली घास है? जलकुंभी, जलकुंभी ही करेक्ट हो जाएगा। चलो ये रहा 67 नंबर सवाल, 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? 11 जुलाई वाला बात बताओ जल्दी से, क्या मनाते हैं सर? ये मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस, ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो 69 नंबर सवाल, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशीय होता है बच्चों, जैसे घास बकरी, घास को बकरी या बकरी को शेर, ऐसे करके होता है। चलो ये रहा 69 नंबर सवाल है, में कौन आहार श्रृंखला का सही क्रम है? लो वही वाला, घास बकरी शेर वाला आ गया, राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके बच्चों
जैसे और भी ले सकते हो, पौधे हुआ, पौधे को कृमिया, कृमि को चिड़िया, चिड़िया को कौन, बिल्ली। यही सब होता है ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर सवाल देखो, द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित कौन सा होगा? द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित शाकाहारी है। राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों इस 70 ऑब्जेक्टिव को जरूर याद कर लेना। यहां से हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारा मतलब 15+ ऑब्जेक्टिव यहीं से देखने को मिल सकता है, इसलिए इस क्लास को जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, तभी एग्जाम देने चाहिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, अच्छा नंबर आ जाएगा। मिलते हैं फिर।